श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, और जैसे ही आगे की कथा का वर्णन करने लगे तो सोनक जी महाराज बीच में ही बोल पड़े, महाराज आप प्रसंग भूल रहे हैं, महाराज विषयांतर हो रहे हैं। क्योंकि हमने आपसे प्रश्न ये किया था महाराज कि सम्राट परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा क्यों सुनाई, और आप तो महाराज के दुनिया भर के प्रसंग सुना डाले। आपने हमें बताया कि भागवत परमहंसों की पावन संहिता है, तो सुखदेव जी महाराज परमहंस थे, इसलिए व्यास जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज ने सम्राट परीक्षित को श्रोता बनाकर के इस कथा का श्रवण क्यों सुनाया, हम ये जानना चाहते हैं। तो महाराज आपने परीक्षित की तो कोई चर्चा की नहीं, महाभारत की दुनिया भर की कथाएं सुना डाली। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद हैं ही इतने सुंदर कि कब मन को कहां से कहां उड़ाकर ले जाए ये पता ही नहीं चलता। अस्तु पुनः एक बार लौट करके अब प्रसंग पर लौट करके सूत जी महाराज आए और अब कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में बताता हूं। मैंने तुम्हें पूर्व में बताया कि उत्तरा के गर्भस्थ होकर के गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी और बालक का सकुशल जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में बालक का जन्मोत्सव मनाया गया। पांडवों ने जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने भी इस बालक के लिए अनेक भविष्यवाणियां की। बाद में जब इस बालक का जन्म हुआ तो बालक चारों ओर टुकुर टुकुर करके देखने लगा, और ये बालक क्या देखना चाहता है? बालक सैकड़ों की भीड़ में भगवान को खोज रहा है। बालक परीक्षित जो नन्हा सा अभी हल्का ही बालक है, परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि वो इस भीड़ में कहां छुपा हुआ है जिसने मेरी मां के गर्भ में जाकर के मेरे प्राणों की रक्षा की थी। परितः इच्छति, चारों ओर देख रहा है, न जाने किसे ढूंढना चाहता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बाद में एक दिन विदुर जी महाराज रात्रि में हस्तिनापुर में पधारे और अर्धरात्रि में सम्राट धृतराष्ट्र जी के पास में आए। धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज और सुनाइए, आपकी सेवा शुश्रूषा ठीक से हो रही है कि नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मेरे स्वयं के पुत्रों ने मेरी कभी नहीं की जितनी सेवा मेरी पांडव करते हैं। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को खूब डांटा फटकारा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि सारे जीवन जिन्हें आपने, आपके पुत्र ने जिन पांडवों को मारने का प्रयास किया और आपने सदैव अधर्म का संग दिया, असत्य का साथ दिया, अनीति का साथ दिया, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर पड़े पड़े यहां रोटियां तोड़ रहे हो। आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। धृतराष्ट्र जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए। बाद में विदुर जी महाराज ने समझाया और रात्रि में अपने साथ ही धृतराष्ट्र जी को लेकर के एकांत में वन में भजन करने के लिए धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए। इधर हमारे द्वारका नाथ जब द्वारकापुरी आए तो अर्जुन भी साथ में आए हैं, और अर्जुन को आज द्वारकापुरी आए हुए पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए। 7 महीने तक अर्जुन की कोई खोज खबर नहीं है, और 7 महीने तक जब कोई समाचार नहीं मिला तो यहां हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर को अर्जुन की बड़ी भारी चिंता सताने लगी। युधिष्ठिर जी महाराज आज भीम से कहने लगे, भैया भीम, आज पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए, न तो द्वारकाधीश प्रभु का कोई समाचार मिला और ना ही अर्जुन का अब तक कोई समाचार आया है। अब तो मेरे हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही है। गता सप्ताधुना मासा
भीमसेन तवानुजः नायाति कश्यवाहे तो ना हम वेद दमंजसा ना हम वेदे दमंजसा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अधुना सप्तमासा गता। भैया भीम, आज पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए, अर्जुन का कोई समाचार नहीं आया। आपस में बातें चल ही रही थी, इतने में ही अर्जुन का आगमन हो गया। लेकिन अर्जुन की जो दशा है, उस दशा को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज चक्कर में पड़ गए। चलते हुए पैर लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव जो हाथों में ले रखा है बार बार हाथों से छूट रहा है, कांधे का वस्त्र जमीन में गिर रहा है। अर्जुन के मुख की कांति एकदम विहीन हो गई है। जो अर्जुन की दशा देखी, धर्मराज युधिष्ठिर एक क्षण के लिए घबरा गए। पूछने लगे, अरे अर्जुन, क्या हुआ, क्या बात है? आज तुम्हारे मुख की कांति कैसे नष्ट हो गई भैया? कहीं तुमसे कोई बड़ा भारी पाप तो नहीं हो गया? कहीं तुम्हारे हाथों किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया? कहीं किसी अगम्या स्त्री के साथ तुमने गमन तो नहीं कर लिया? अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बाद में कहने लगे, ओहो, लगता है इतने महीनों तक द्वारका में रह करके आए हो, वहां अच्छा लगता होगा, अब इतने दिनों के बाद लौटना हुआ है तो कुछ बुरा लग रहा हो। अच्छा ये बताओ अर्जुन, वहां द्वारका में हमारे द्वारकाधीश प्रभु कुशल पूर्वक तो हैं? उनके परिवार के सदस्य सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि सब आनंद पूर्वक तो हैं, कुशल से तो हैं? और जो यदुवंश की कुशलता का समाचार पूछा, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। और अब अर्जुन ने यदुवंश के संहार का संपूर्ण प्रसंग बड़े भैया युधिष्ठिर जी महाराज को श्रवण कराया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहरतम तेजो देव विस्मापनम देव विस्मापनम महत्। अर्जुन कहने लगे, भैया महाराज, आज हम सब अनाथ हो गए। वंचितो हम हरिणा बंधु रूपिणा। अर्जुन ने कहा कि भैया, जो एकमात्र हमारे सर्वस्व थे, हमारे संसार से जितने भी संबंध थे, उन्हीं के कारण थे। हमारा बल, हमारा पौरुष, हमारा पराक्रम, हमारा यश, सब कुछ वही तो थे। और आज हमारे गोविंद हमें छोड़ करके अपने धाम गमन कर गए, अपनी प्रभु अपनी लीला स्मरण करके स्वधाम गमन करके चले गए हैं। और इसी कारण से भैया आज मैं वही अर्जुन हूं, ये मेरा गांडीव भी वही है, मेरा सब कुछ वही है। परंतु मेरे धनुष बाण मेरे पास होने पर भी आज केवल द्वारकानाथ प्रभु मेरे साथ नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ कि आज महाभारत का विजेता मुझ अर्जुन को आज मार्ग में भीलों ने परास्त कर दिया। आज मुझे इस बात का पता चला कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे प्रभु का प्रदान किया हुआ था। जिस प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन करके इंद्र को भी युद्ध में संतुष्ट किया, और तो क्या कहूं, भोले बाबा को भी 2-2 हाथ करके दिखा दिया। द्रौपदी जी के स्वयंवर में उनकी कृपा से ही मैंने द्रौपदी को वर्ण किया। आज मुझे छोड़ करके चले गए, तो आज महाभारत का विजेता, विश्व विजेता, गांडीव धन्वा अर्जुन
भीलों ने मुझे परास्त कर दिया। आपस में चर्चा चल रही थी, लेकिन इतने में ही कुंती का आगमन हो गया और कुंती ने इस बात को सुन लिया कि द्वारकाधीश प्रभु हम सबको छोड़ करके अपनी लीला संवरण करके सुधाम गमन करके चले गए हैं। तो उसी समय माता कुंती ने लगा समाधि बैठ गई और योगाग्नि के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रामावतार में श्री दशरथ जी महाराज और श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी। रामायण में आप देखें, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम, राउ गयऊ सुरधाम। सम्राट दशरथ जी महाराज भगवान के विरह में इतने व्याकुल हुए कि 6 बार राम का नाम मुख से निकला और प्राणांत हो गया। और यहाँ भागवत में माता कुंती ने सुना कि प्रभु लीला संवरण करके सुधाम गमन करके चले गए, उसी समय योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, राज तिलक किया और समस्त भाइयों को साथ में लेकर के, द्रौपदी महारानी को साथ लेकर के उसी समय स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में एक एक करके समस्त पांडवों का शरीर छूटता गया और अंत में सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। यहाँ छोटी सी अवस्था में सम्राट परीक्षित जब राजा बने, थोड़े बड़े हुए, तो एक दिन अपने मंत्रियों के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले। और जब भ्रमण के लिए गए तो चारों ओर अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुना, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए।